नमस्ते दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, जो अक्सर युवा युवतियाँ मुझसे आकर पूछती हैं कि हम प्रेम में हैं, क्या हमारा प्रेम विवाह होगा? उसमें सफलता मिलेगी? क्या हमें मंजिल मिलेगी? क्या हम विवाह सूत्र में बंध पाएंगे? तो इस तरह के कई सवाल होते हैं जो युवा युवती के दिमाग में होते हैं, और कई लोग तो बहुत सीरियस इस बारे में सोचते हैं कि हमारा विवाह होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, क्या हम विवाह सूत्र में बंध पाएंगे। इस तरह की कॉन्फ्यूजन की स्थिति काफ़ी लोगों के दिमाग में रहती है, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग इस तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं, जो खास करके युवती हैं जो प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं। तो उनका एक ही मेन सवाल होता है कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें ज्योतिष शास्त्र ने संभव कर दिखाई है, जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या फिर सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि जस्ट फॉर टाइम पास है। तो ये चीज़ें काफ़ी युवा युवतियों के दिमाग में होता है, और काफ़ी वो सेंसिटिव होते हैं इस मामलों को लेकर। तो दोस्तों, अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं? एक किताब है इंग्लिश के अंदर, मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द म्यूजस, कि आदमी का संबंध मंगल के साथ होता है और शुक्र का संबंध स्त्री के साथ होता है। तो दोस्तों, आदमी के जीवन में स्त्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्त्री के जीवन में आदमी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके हिसाब का निष्कर्ष यही है। अब दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वैसे तो अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं तो आप खुद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे आके भी आप उसका विश्लेषण करवा सकते हैं। तो कैसे हो सकता है, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इन सूचनाओं का लाभ वो भी उठा सके। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। 35 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जेमस्टोन स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑरा स्कैनर, और साइकिक रीडिंग जिसको कहते हैं। मैं जन्मपत्रियाँ बनाता हूँ और जन्मपत्री का मिलान भी करता हूँ, और कुंडली का विश्लेषण भी करता हूँ, प्रेडिक्शन भी करता हूँ, कंसल्टेशन प्रोवाइड भी करता हूँ, और साथ साथ में उसके समाधान, सॉल्यूशन, रेमेडीज़ के और रिचुअल्स, जेमस्टोन सब के बारे में बताता हूँ। तो आपकी किसी तरह की समस्या हो, भले वो व्यवसाय से रिलेटेड हो, वो बिजनेस, भले वो जॉब से रिलेटेड हो, भले वो कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर वो आपकी शिक्षा या एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड हो, आपके मैरिज से रिलेटेड हो, मैरिज में डिले हो रहा होगा और प्रेम संबंधों में बाधा आ रही हो, या फिर आपको फॉरेन सेटलमेंट का किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा हो, या फिर कोई तलाक की समस्या हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
तो ज्योतिष के द्वारा हर समस्या का समाधान उपलब्ध है। तो दोस्तों, अब मैं उसी बात पे आता हूँ जो आपको बताया कि आदमी का संबंध मंगल से होता है और स्त्री का संबंध शुक्र से होता है। तो दोस्तों, अगर आप अगर खुद कर सकते हैं, अगर खुद करना चाहते हैं, तो आप पुरुष की कुंडली में देखिए, अगर शुक्र वृष, तुला या फिर मीन राशि में है और उस पे राहु और शनि की दृष्टि 10वें 7वें भाव से पड़ रही है, तो निश्चित है कि आपका प्रेम विवाह और ये लड़के प्रेम विवाह में इच्छुक हैं। अब मैं वही बात आता हूं कि ये भी 100% श्योर है कि ऐसे लड़के 100 प्रेम विवाह करते हैं। आप दूसरी चीज अब इसके ऑपोजिट ले लीजिए, अगर किसी प्रेमिका या किसी स्त्री के कुंडली के अंदर मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो और उस पे 7वीं 10वीं दृष्टि से राहु और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो दोस्तों ये आप मान के चलो कि ये लड़की प्रेम विवाह करेगी। और प्रेम विवाह करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, कॉन्फिडेंस इनका बहुत हाई होता है और निश्चित रूप से 100% कि ये प्रेम विवाह की ओर आकर्षित होती हैं और करती हैं, क्योंकि इनसे हम कभी भी विश्वासघात की कल्पना नहीं कर सकते। अगर ग्रहों की स्थिति ऐसी है, अगर किसी की लड़के की में शुक्र की और लड़की के हॉरोस्कोप में मंगल की स्थिति इस तरह हो, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इनका प्रेम विवाह की सफलता निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत इनका प्रेम विवाह नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आप अपने संतुष्टि चाहते हैं और आप इसके बारे में डिटेल्स में कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भले वो ऑनलाइन आप करें, भले पर्सनल करें, तो दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। और इसी के साथ और भी चीज़ें हैं जो समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही है। कई बार शादी हो गई है लेकिन शादी में सुख का अभाव होता है, शादी कामयाब नहीं हो पाती, कई बार शादी तलाक की ओर चली जाती है। उसका विश्लेषण भी जन्मपत्री के द्वारा किया जा सकता है क्योंकि जन्मपत्री का मिलान बहुत जरूरी होता है शादी से पहले, क्योंकि उसमें पहले तो लगन चार्ट, उसके बाद राशि चार्ट, उसके साथ साथ में नवांश को देखना जो बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ साथ में जो मैरिज का प्लैनेट है उसकी पोजीशन क्या है आपके जन्म के समय, वो कहाँ स्थित है। 6वें 8वें 12वें घर में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। तो लड़का हो या लड़की, दोनों की जन्म कुंडली में ये देखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली लेके आए दोनों, और दोनों का मिलान करवाएं। और अगर कोई आप शादी करने जा रहे हैं तो उससे पहले भी जन्म कुंडली का मिलान करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पहले ही पता लग जाएगा कि आपके 36 गुण होते हैं, 36 में कितना मिल रहा है। उसके बाद मंगल जो है हमारी जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं लड़का लड़की में से कोई मांगलिक तो नहीं है, यह भी देखना पड़ता है। अच्छा, आपके मैरिज प्लान के साथ कोई पाप ग्रह तो नहीं है, यह भी देखना पड़ता है।
तो ये बहुत ही डीप स्टडी है। एस्ट्रोलॉजी इज ए एंडलेस सब्जेक्ट, और आप जितनी गहराई में जाते हैं उतनी नई नई चीजें आपके सामने उभर के आती है। और आजकल तो इस पे काफी ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरफ से आप समझ निश्चित होना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का जरूर मिलान कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे भी होते हैं शादियों में धोखे भी हो रहे हैं। कुछ बता शादी से पहले कुछ बताया जाता है, शादी के बाद कुछ निकलता है। तो सारी चीजों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप इसका मुझसे नहीं तो किसी से भी कंसल्टेशन जरूर करवाएं, ताकि आप जो घटनाएं फ्यूचर में होनी है उससे पहले ही बचा जा सके, क्योंकि कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब अगले वीडियो में आपसे संपर्क करूंगा। तो नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।